अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह अनकबूत पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसे बेहयाई के काम करते हो कि दुनिया में किसी ने भी ये काम नहीं किया तुमसे पहले। 28 तो ये हमने कल जैसे पढ़ा लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पता है ना किस कदर बेहयाई में पड़ गई थी, तो उनके ऊपर किस तरह अजाब नाजिल हुआ था। तो और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले बड़े जालिम हैं। 31 इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सब मालूम है वहाँ कौन कौन रहता है, हम इनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे। और सिवा उनकी बीवी के वो पीछे रहने वालों में होंगी। 32 और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश हुए और तंग दिल हुए, और फरिश्तों ने कहा कि आप खौफ ना करें और ना आप मकमूम हो, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, और मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। 33 हम इस बस्ती के रहने वालों को इस सबब से कि बद किरदारी करते रहे हैं आसमान से अज़ाब नाजिल करने वाले हैं। 34 और हमने अक़ल वालों के लिए इस बस्ती के कुछ खुले निशान छोड़े हैं। 35 और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, तुम अल्लाह की इबादत किया करो और यौम आखिर से डरो और ज़मीन में फसाद ना मचाओ। 36 तो उन्होंने उनको झूठा कहा, सो उनको जलजले ने आ पकड़ा, वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 37 और हमने कौम आद और कौम सबूत को भी हलाक कर डाला, चूँकि उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने है, और शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता करके उनको दिखलाया, उनको सीधे रास्ते से हटाया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। 38 उनके अमाल और कारून और फ़िरौन और हामान को भी हमने हलाक किया, और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए थे, तो उन्होंने ज़मीन में अपने को बड़ा समझा और वह हमारे काबू से निकल जाने वाले ना थे। 39 तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया, सो इनमें बाज़ पर हमने तूफ़ानी हवा भेजी, बाज़ को हौलनाक आवाज़ ने आ पकड़ा, इनमें से बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया और इनमें बाज़ को गरक कर दिया। अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वह खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। 40 जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा कारसाज बना रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की मानींद है जिसने एक घर बनाया, बिलाशुबा सब घरौंदों में कमज़ोर घर मकड़ी का होता है, काश ये लोग इस बात को समझ सकते। 41 बेशक अल्लाह जानते हैं कि इन सब चीज़ों को जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 42 और ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं, इसको तो अक़ल वाले ही जानते हैं। 43 तो अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को ठीक तौर पर बनाया है, बिलाशुबा ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी निशानी है। 44 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मज़ीद हम तो कायम और दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।